और अब हम रेल बजट को श्रद्धांजलि देने वाला एक डीएनए टेस्ट करेंगे। वो रेल बजट जिसका इंतजार हर साल देश की जनता करती थी, अब हमारे बीच नहीं रहा। केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ 92 साल पुरानी उस परंपरा का अंत हो गया है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी। रेल बजट आजाद भारत में अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई वो रस्म है जिसे हम अब तक निभाते चले जा रहे थे। वर्ष 1924 के पहले तक ब्रिटिश भारत में रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा होता था। 1921 में रेलवे पर बनी एक ब्रिटिश कमेटी ने रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की थी और इसके बाद 1924 से ब्रिटिश भारत में रेल बजट अलग से पेश किया जाने लगा। ब्रिटिश भारत में अलग से रेल बजट इसलिए जरूरी था क्योंकि आम बजट का 70% हिस्सा रेल बजट ही हुआ करता था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि रेल बजट देश के आम बजट का सिर्फ 15% है। वर्ष 1951 में सार्वजनिक परिवहन में रेलवे का हिस्सा 70% था, जो अब घटकर लगभग 10% ही रह गया है। देश के संविधान में अलग से रेल बजट का कोई उल्लेख नहीं है, यानी एक तरह से हम ब्रिटिश राज की परंपराओं को ही आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे थे। यहां हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रशिया जैसे देशों में भी अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा नहीं है। आप कह सकते हैं कि रेल बजट का अंत एक शुभ शुरुआत है। 92 वर्ष तक परंपरा की पटरी पर दौड़ने के बाद भारतीय रेल समझदारी वाले स्टेशन पर आकर अब ठहरी है। रेल बजट के जाने के बाद देश के लिए इस परंपरा को भुलाना शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है कि इसके फायदे आम जनता को भी मिलेंगे। इस नई व्यवस्था के बाद रेल मंत्रालय को कई तरह के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि रेल बजट तैयार करने के नाम पर रेलवे को कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि इस वक्त रेलवे पर पहले से ही 7वें वेतन आयोग के तहत 28,450 करोड़ रुपए का बोझ है। इसी तरह रेल मंत्रालय यात्रियों को सब्सिडी देने के नाम पर 34,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। रेलवे को 458 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 4,58,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और इनमें से कई योजनाएं बजट के अभाव में पूरी नहीं होती। रेल बजट की व्यवस्था के तहत रेलवे को हर साल केंद्र को करीब 10,000 करोड़ रुपए बतौर डिविडेंड देने पड़ते थे। यह रकम बजट से जुड़ी मदद करने पर केंद्र सरकार को दी जाती थी, लेकिन अब रेलवे को अलग से यह रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। वैसे वित्त मंत्रालय यह भी कोशिश कर रहा है कि देश के आम बजट को 28 फरवरी को पेश करने की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाए, क्योंकि बजट में की गई ज्यादातर घोषणाएं 1 अप्रैल से लागू की जाती हैं और ऐसा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय नहीं बचता। ऐसे में 1 फरवरी को बजट पेश होने से सरकार के पास काफी वक्त होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर संसद का बजट सत्र वक्त से 3 हफ्ते पहले यानी 25 जनवरी के आसपास शुरू हो सकता है। नीति आयोग ने एक श्री विवेक डेब्रॉय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने एक अपनी डिटेल्ड सिफारिश की थी कि अब वक्त आ गया है कि रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमेलगमेट होंगे। रेलवे की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है द डिपार्टमेंटली रन कमर्शियल एंटरप्राइज इट विल बी बरकरार रहेगी। जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा, रेलवे को जो डिविडेंड देने की बड़ी लायबिलिटी होती थी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा, वो भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। मेन बजट से पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प रेलवेज टू इंक्रीज दिस कैपेक्स मोर। चीज़ मानते हैं कि ऐतिहासिक जो बड़ा चीज़ होता है आप रेलवे के ऊपर में निर्भर नहीं रह सकते हैं, आपको नेशनल बजट से ही देना पड़ता है। इसलिए हम कुल मिलाकर के जो है देखेंगे तो इससे नेशनल इंटरेस्ट में ये बहुत बड़ा कदम है। क्या सोचकर उन्होंने रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जो रेलवे के साथ एक पूरे देशवासियों का भावनात्मक संबंध है
उसमें कमी आएगी। रेल बजट को खत्म करने का मुद्दा हमने डीएनए में पहले भी कई बार उठाया था। हमने ये सवाल देश की जनता के सामने रखते हुए ये पूछा था कि हर साल रेल बजट पेश करने की बजाय रेल मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर तमाम कंपनियों की तरह हर 3 महीने में अपनी प्रगति की रिपोर्ट क्यों नहीं देता। वैसे एक सच ये भी है कि अब तक जितने भी रेल बजट आए उनमें से ज्यादातर में यात्रियों के हित में क्रांतिकारी बदलाव की बातें कम और चुटकुले, हंसी मजाक और शायरी की मात्रा काफी ज्यादा होती थी। हालांकि 2015 और 2016 में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जिस अंदाज में रेल बजट पेश किया उसकी देश भर में काफी चर्चा रही। और ऐसा नहीं है कि सुरेश प्रभु ने बजट भाषण के दौरान मजेदार बातें नहीं की थी, लेकिन उनकी बातों में गंभीरता का वजन काफी ज्यादा था। इसलिए हमने वर्ष 2005 से लेकर 2016 तक पेश हुए रेल बजट के भाषणों के कुछ दिलचस्प हिस्से आज आपके लिए निकाले हैं, क्योंकि अब अगले साल से आपको ये भाषण सुनने को नहीं मिलेंगे। रेल बजट के इन हाइलाइट्स में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की शायरी भी है, ममता बनर्जी की डांट फटकार भी है और सुरेश प्रभु का इंजन रिपेयर करने वाला डायलॉग भी है। तो आज इन तमाम भाषणों का आप मजा ले सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया अब अगली बार से रेल बजट के भाषण बंद हो जाएंगे। भाई मैंने बहुत मेहनत करके किया, सुनो तो। भाई बोलना दीजिए ना। I tried my best. भाई आप निकलिएगा कि नहीं? पहले चिल्लाता है। I cannot satisfy. पीठ दिखाओ। मुझे तो है। उनको अभी हड़का रहे थे। पहले दिया, सुना नहीं। यस सर, सर्वेक्षण। ये प्रभु ये कैसे होगा? वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जाने वाले हैं। जाओ गो। मिनिस्टर प्लीज जाने तो दीजिए इनको। जब मैं खड़ा होता हूँ पीठ दिखाने की सिवा ये सामने से बात नहीं करते। नहीं बोलने दीजिए हमको। भारतीय रेलवे को सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. Everybody is appreciating that I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. शुक्रिया से मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। आज साथ लेकर मैं चला हूँ देश, दुनिया और समाज। कारीगरी का ऐसा तरीका बता दिया, हाथी को चुस्त कर दिया, चीता बना दिया। कब शुरू होगा? शुरू होगा। मैं जापान। बैठिए। अरे भाई बैठिए ना। भाई देखा गए बात। आप हम देखा, आप नहीं देखा, मैं क्या करूँ? हाँ, कार्रवाई चल रही है। दीजिए लालू बालू एज के बोले। बैठा चाचा, बैठा। I know what I have done. You caused to lost, you listen, then you shout. There is a workshop, Baba, this is a workshop matter. अब देगा। अब शांत होकर बैठो तो देगा। तो क्या एक भी नहीं करेगा पूरा सबको? ओके, अरे पढ़ने दो। Please listen. There are too many. What is this? What you are shouting? It's too much. दुरंतो, अभी सुनो ना, ध्यान से सुनो। मैं बोल के रखती हूँ दुरंतो। क्या बिहार नहीं है? पटना बिहार में नहीं है। They love me. अरे है बोल, अभी पहले सुनो तो। होगा है। अरे अभी देख रहे। पहले सुन लो। झांसी, अच्छा झांसी। पहले और एक दिया, सुना नहीं। और भी पड़ेगा।
ये प्रभु ये कैसे होगा? कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ पुराना तोड़ना होगा, कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ पुर्जे रिपेयर करने होंगे, कुछ ताकतें दिखानी होगी, कुछ कमजोरियां मिटानी होगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ नई दिशाएं खोजनी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम भाषण अच्छे लगे होंगे, आपने इनका आनंद लिया होगा, क्योंकि अब ये बंद हो जाएंगे।